जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त भी आज आपको हम बताएंगे। तो यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आने वाले दुख संकट बाधाएं स्वतः दूर हो जाते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जो मनोकामना होती है वह भी भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष मास अगहन मास के चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहता है। इसे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 3 दिसंबर 2020 को संकष्टी चतुर्थी का यह पर्व रहेगा। तो ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह पर्व भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रख करके भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद एक पटले के ऊपर साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति को विराजित करें। अब गंगाजल छिटक करके पूरे स्थान सहित स्वयं भी पवित्र हो लें और भगवान गणेश जी के सामने धूप दीप और अगरबत्ती आदि जला करके रख देवें। गणेश जी भगवान को पीले पुष्प की माला अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद होती है। संभव हो तो 21 या 11 की मात्रा में दूर्वांकुर चढ़ावें। फिर भगवान गणेश जी की चालीसा का पाठ करें, गणेश स्तुति का पाठ करें। साथ ही भगवान गणेश जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। अब भगवान गणेश जी की आरती उतारें और उनको बेसन के लड्डुओं का भोग अर्पित करें। उसके बाद दंडवत प्रणाम करें। आरती लेकर के परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करें और चंद्र देवता को अर्घ्य देने के साथ इस व्रत को संपूर्ण करें। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। दोपहर में 12:22 से आरंभ होकर के तो अगले दिन 4 दिसंबर 2020 को प्रातःकाल 6:59 तक रहेगा। और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 7:51 से आरंभ होकर के चंद्रोदय होगा। तो चंद्रोदय के समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। संध्या समय पूजा का समय रहेगा शाम के 5:24 से आरंभ होकर के तो शाम के 6:45 तक संध्या पूजा का समय रहेगा। इस समय अवधि में आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस दिन की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी की कृपा से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो श्री पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि उत्तम मास कार्तिक मास में चतुर्थी को कौन सा गणेश जी का व्रत धारण करना चाहिए। तब श्री भगवान गणेश जी ने कहा कि हे जगत जननी, इस दिन संकट नामक विकट नामक गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन उदय हुए चंद्रमा को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दे करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के फल की एक कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। कि प्राचीन काल में अगस्त्य नाम के एक तपस्वी ऋषि रहते थे। वे समुद्र के किनारे पर कठिन तपस्या कर रहे थे। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक पक्षी अपने अंडे को सेह रहा था। इतने में ही समुद्र में ज्वार आया, यानी समुद्र की लहरें उठी और पक्षी के अंडे समुद्र के ज्वार में बह गए। पक्षी को समुद्र पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा कर ली। वह अपनी चोंच से समुद्र का जल भर करके बाहर डालने लगा। कुछ वर्षों तक ऐसा करने पर भी जब समुद्र का जल नहीं सूखा तो वह दुखी मन से अगस्त्य ऋषि के पास जाकर के उसने प्रार्थना की कि आप अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दीजिए, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया है। महर्षि ने समुद्र को सुखाने का उसको वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने की चिंता करते हुए उन्होंने भगवान गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा के साथ 3 महीने तक किया था। महर्षि अगस्त्य के व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनको वर दिया
कि तुम्हारे 3 आचमन करते ही सारा समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त्य ने ऐसा ही किया और सारे समुद्र को सूखा दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। श्री गणेश जी से यह कथा सुनकर के श्री पार्वती जी बड़ी ही आनंदित हुई। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो जिससे तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की इस प्रकार आज्ञा पा करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ किया। उसी के प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया था और युद्ध में उनको विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।